नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी एजुकेशन में। अगर आप बीए, बीएड, यूपीएससी, एसएससी, रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम विस्तार से जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जैन धर्म से जुड़ा लगभग हर महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से समझ में आ जाएगा और किसी भी परीक्षा में यदि इस विषय से प्रश्न पूछा जाता है तो आप आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर दे पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र और कर्मों के बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्राप्त कराना है। जैन धर्म यह मानता है कि इस संसार का प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई सूक्ष्म जीव, सभी में आत्मा होती है और हर आत्मा समान रूप से सम्मान की अधिकारी है। यही कारण है कि जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और शब्दों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या जैन धर्म का कोई एक संस्थापक था? इसका उत्तर है नहीं। जैन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार समय समय पर 24 तीर्थंकर हुए जिन्होंने लोगों को सत्य, संयम और मोक्ष का मार्ग दिखाया। इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। उनके बाद अनेक तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रचार किया। इसके बाद 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म को संगठित रूप दिया और इसे जन जन तक पहुंचाया। अब महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उनका बचपन अत्यंत सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन बचपन से ही उनका मन संसार के भौतिक सुखों में नहीं लगता था। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, परिवार और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। उन्होंने लगभग 12 वर्षों तक कठिन तपस्या, ध्यान और आत्मसंयम का पालन किया। इसके बाद उन्हें केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अनेक वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया और लोगों को अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, आत्मसंयम और सदाचार का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने समाज में व्याप्त हिंसा, अंधविश्वास और भेदभाव को चुनौती दी। लगभग 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रतों की। पहला महाव्रत है अहिंसा, अर्थात किसी भी जीव को मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना और झूठ से बचना। तीसरा है अस्तेय, अर्थात बिना अनुमति किसी की वस्तु ग्रहण न करना। चौथा है ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और संयमित जीवन जीना। पांचवा है अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन, वस्तुओं और संपत्ति का संग्रह न करना। जैन धर्म का मानना है कि इन 5 सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। अब जानते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं। पहली है सम्यक दर्शन, अर्थात सत्य में विश्वास। दूसरी है सम्यक ज्ञान, अर्थात सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। तीसरी है सम्यक चरित्र, अर्थात अपने जीवन में अच्छे आचरण और नैतिकता का पालन करना। इन तीनों को मिलाकर त्रिरत्न कहा जाता है और यही मोक्ष प्राप्ति का वास्तविक मार्ग माना गया है। अब बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों की। जैन धर्म मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित है। पहला है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के साधु वस्त्र धारण नहीं करते और पूर्ण त्याग का जीवन जीते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में कुछ अंतर अवश्य हैं, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति ही है। अब जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो इनमें आगम, कल्पसूत्र और तत्वार्थ सूत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रंथों में जैन धर्म के सिद्धांत, आचार, दर्शन और आध्यात्मिक विचारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब समझते हैं कि जैन धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जैन धर्म ने सबसे पहले अहिंसा के सिद्धांत को व्यापक रूप से फैलाया। इसने लोगों को जीवों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव सिखाया। इस धर्म ने नैतिक जीवन, आत्मसंयम, सादगी और सत्य के महत्व को समाज में स्थापित किया।
जैन धर्म के प्रभाव से प्राकृत भाषा और साहित्य का भी विकास हुआ। भारत में अनेक भव्य जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनकी वास्तुकला आज भी विश्व भर के लोगों को आकर्षित करती है। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और दर्शन को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अंत में पूरे अध्याय का एक बार जल्दी से पुनरावलोकन कर लेते हैं। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और पार्ट 2 जरूर लिखिए।